Good morning, student. Welcome in math classes. Today we will discuss about exercise 10.1, class 6 mensuration. So, question number 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 A piece of a string is 30 centimeter long. What will be the length of each size of a string used to form? कहा जा रहा है एक piece of a string कुछ इस तरह का है जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्या है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इससे कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग इज यूजेज एक नंबर में कह रहा है ए स्क्वायर। अगर इस स्ट्रिंग से एक स्क्वायर बनाया जाता है तब उसका साइड क्या होगा, साइड निकालना है इसका। दूसरा कहा जा रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और ए रेगुलर हेक्सागोन। ये आपको 3 क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, इसको निकालना है। स्ट्रिंग का लेंथ जो दिया हुआ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर, अगर किसी लेंथ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर का एक वायर है या स्ट्रिंग है, उससे एक स्क्वायर बनाया जा रहा है। ये जो 30 सेंटीमीटर है इससे हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो इसका साइड का लेंथ क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड। तो ये जो लेंथ दिया हुआ, आप जिस वायर से ये स्क्वायर बना रहे हैं वो क्या है, उसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है। यानी इस वायर में जो लगा हुआ लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। तो वो इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू साइड। यहाँ से साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/4। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 7.4 सेंटीमीटर ये मिलता है हमको। एक स्क्वायर का साइड 7.4 सेंटीमीटर और यही इस दोनों में होगा। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट का आंसर साइड क्या आ गया 7.4 सेंटीमीटर। दूसरा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप इसी वायर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू साइड। अब बताइए 3 इंटू साइड अगर होता है तो इसमें से पेरीमीटर इसका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसी वायर से बनाया गया है। तो 3 इंटू साइड, यहाँ से साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का ईच साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। अब एक रेगुलर हेक्सागोन, इसी से 30 मीटर का जो वायर है उसी से हमको रेगुलर हेक्सागोन बनाना है। ये सब क्या है, रेगुलर है, सबका साइड्स इक्वल है। तो आप इसका भी पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड कितना होता है हेक्सागोन में 6 इंटू साइड, यही पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। और ये जो हेक्सागोन बना हुआ है वो क्या है 30 मीटर वायर से या 30 मीटर स्ट्रिंग से बना हुआ है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 30 मीटर इक्वल टू 6 इंटू साइड इक्वल टू यहाँ से 30/6। तो ये जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर, यानी ईच साइड्स ऑफ हेक्सागोन
ईच साइड्स ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कहा जा रहा है टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द थर्ड साइड्स। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई ट्रायंगल्स अनइक्वल साइड्स दिया हुआ है, ट्रायंगल्स का 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ दो साइड का वैल्यू, दो अलग अलग साइड का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ है इसका 36 सेंटीमीटर। तो इसका जो तीसरा अदर साइड है उसका वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम सबसे पहले अगर लेट x सेंटीमीटर बी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल्स मान लेते हैं, तो तीसरा साइड क्या हो गया, x सेंटीमीटर मान लीजिएगा 10 सेंटीमीटर। अदर जो तीसरा थर्ड साइड था उसको अगर x माने थे तो x का वैल्यू क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है जिसका साइड क्या है 250 मीटर, तो इस तरफ भी 250 मीटर और इस तरफ भी 250 मीटर, एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मिनट। कह रहा है कि इसका जो है स्क्वायर पार्क का फेंसिंग करना है, मतलब ये किनारा को कुछ डिजाइन करना है, उसके लिए 20 रुपीज 20 पर मीटर खर्च हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो आप क्या है इसमें, जब भी हम इस तरह का स्क्वायर है तो पेरीमीटर इसका देखेंगे और देखेंगे क्या, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर दिया हुआ, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 250 मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू क्या होता है साइड, 4 इंटू साइड क्या है 250 मीटर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 मीटर। ये क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 1000 मीटर। अब आपको जो खर्च हो रहा है इसमें कॉस्ट, इसमें कर रहा है कॉस्ट या रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर खर्च आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 20 रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर, यही दिया जा रहा है पर मीटर। तो आपको निकालना क्या है, ये तो 1 मीटर का दिया हुआ है, आपको निकालना है ये पूरा का लेंथ जो है उसमें कॉस्ट कितना होगा, यानी 1000 मीटर में क्या खर्च होगा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1000 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 रुपीज 20 इंटू 1000। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा मीटर तो क्या आ जाएगा 20,000 रुपीज 20,000। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ 175 मीटर ब्रीथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर। कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ दिया हुआ 175 मीटर
और इसका ब्रीथ दिया हुआ 125 मीटर। तो इसका जो है, इसको फेंसिंग करने में 12 रुपीज पर मीटर लग रहा है खर्च। तो टोटल फेंसिंग करने में कॉस्ट कितना खर्च होगा? तो जब भी इस तरह का आए तो पेरीमीटर के बाद कहा जा रहा है इसमें, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फेंसिंग या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ और ब्रीथ का सम इंटू 2। तो 2 इंटू एल का वैल्यू 175 प्लस 125 मीटर ये दिया हुआ है। दोनों को ऐड कीजिएगा, 2 इंटू 550 1003 क्या हो गया 300। ये भी क्या है मीटर में। अब ये 600 मीटर पेरीमीटर आ चुका है रेक्टेंगुलर पार्क का 600 मीटर। अब इसको कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 12 रुपीज 12 पर मीटर। इसलिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 600 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 600 रुपीज में यहाँ पे दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 7200 रुपीज। ये आपको आंसर आ जाएगा 7200 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कहा जा रहा है आपसे स्वाति रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। कह रहा है कि एक स्क्वायर पार्क है जिसका 75 मीटर क्या है साइड से दिया हुआ, और बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ 60 मीटर एंड ब्रीथ 45 मीटर हु कवर्स लेस डिस्टेंस। और बुलबुल के द्वारा जो डिस्टेंस द्वारा ये स्वाति द्वारा बुलबुल के द्वारा, तो ये 60 मीटर दिया हुआ है और इसका जो है ब्रीथ वो 45 मीटर दिया हुआ है। दोनों क्या किया जा रहा है, रेक्टेंगल एक स्क्वायर पार्क को राउंड लगा रहा है, एक दूसरा रेक्टेंगुलर पार्क को राउंड लगा रहा है। तो इस दोनों में से कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर किए, तो हमको क्या है कि दोनों का क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। तो यहां से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या है 75 मीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस कवर्स बाय स्वाति डिस्टेंस कवर बाय स्वाति इक्वल टू 300 मीटर। नेक्स्ट आपका है बुलबुल के द्वारा क्या है रेक्टेंगुलर पार्क है, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल का वैल्यू क्या है 60 प्लस बी का वैल्यू 45 मीटर। ये दोनों को ऐड कीजिएगा 2 इंटू 105 मीटर। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 210 मीटर। ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है ये आपको बुलबुल के द्वारा किया गया है। अब इसमें
तो ये डिस्टेंस कवर किया गया था स्वाति के द्वारा। दूसरा डिस्टेंस है डिस्टेंस कवर बाय बुलबुल इक्वल टू 210 मीटर। अब दोनों में से बताइए कि किसका द्वारा डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया गया। हैंस बुलबुल लेस डिस्टेंस कवर हैंस बुलबुल लेस डिस्टेंस कवर देन स्वाति। क्या हो जाएगा? स्वाति से कम क्या है? बुलबुल डिस्टेंस कवर किया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फिगर दिया हुआ है सारा। जैसे पहला फिगर ये दिया हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। दूसरा फिगर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आप फिगर देकर पहचान लीजिएगा ये एक स्क्वायर है, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 25 और इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 2 × L + B। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, या फिर ट्रायंगल्स दिया हुआ है उसका भी सम ऑफ ऑल साइड्स कर लेंगे। ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन आपका है। इसमें देखिएगा एक फिगर दिया हुआ, फिगर को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये फिगर में दो तरह का अरेंजमेंट है। अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब ईच विथ ए साइड 1/2 मीटर। जो भी इसमें बॉक्स है वो क्या है? 1/2 मीटर उसका साइड्स है। ही लेस देन इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। वो क्या है? एक इस तरह का दो अरेंजमेंट हम करना चाहते हैं। छोटा छोटा क्यूब दिया हुआ है, वो 9 क्यूब दिया हुआ आपको इस तरह से, और सबका 1/2 मीटर इसका क्या है? साइड्स है। और इसको अरेंजमेंट करते हैं हम। क्वेश्चन हटा दिए। एक बार अरेंजमेंट किया गया है इस टाइप से, और दूसरा बार अरेंजमेंट किया गया है देखिएगा फिगर नंबर 1 में पहला जो फिगर है इसके लिए कह रहा है कि एक स्क्वायर का 1/2 मीटर है। तो हमको इसका साइड्स निकालना है। साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, तो 3 × 1/2 मीटर हो जाएगा। तो 3/2 मीटर ये साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालेंगे। मीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? 4 × साइड। 4 × साइड क्या है? 3/2 मीटर। तो इससे जो मिला आपको 6 मीटर। ये आ गया पेरीमीटर इसका। पेरीमीटर इसका आ गया 6 मीटर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, सारी डज नॉट लाइक दिस हिज अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को लाइक नहीं किया। सी गेट्स हिम टू ले देन आउट लाइक ए क्रॉस। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जो है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो अगर इसमें से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका 1/2 है, इसका 1/2 इस तरह से सबका 1/2 साइड्स दिया हुआ है। तो सेकंड जो बी नंबर है, ये ए नंबर था, बी नंबर का पेरीमीटर इक्वल टू बताएं कि सबका सम किया जाता है
सम किस तरीके से करेंगे, हम सबको जो भी साइड्स आउटर मोस्ट पे है सबको क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो या तो हम 1/2 1/2 1/2 1/2 इस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टाइम्स हो जाएगा 1/2, 20 इंटू 1/2। अगर इसको कट करते हैं तो 10 मीटर, 10 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। या फिर आप 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इस तरह से करिएगा, तब भी क्या आएगा, 10 मीटर। तो इसका जो अरेंजमेंट है वही क्यूब से, और वही क्यूब से इसका पैरामीटर 6 मीटर आया और इसका पैरामीटर क्या आया, 10 मीटर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर सी, विच हैज ग्रेटर पैरामीटर। तो पैरामीटर किसका ज्यादा है, तो इसके द्वारा जो किया गया है पैरामीटर इसका ज्यादा है। तो लिखेंगे द अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस इज हैज ग्रेटर। ये जो है क्रॉस के द्वारा इसका ग्रेटर है, तो अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस क्यूब इज ग्रेटर। नेक्स्ट है अवनीत वंडर if there is a way of getting an even greater parameter, can you find a way of doing this? The paving slab must meet along complete edge, they cannot be broken. आपको एक अलग से आपको इसको इस तरह से कुछ करना है जिसका पैरामीटर ज्यादा हो। इसी 9 स्लैब से लेकर, तो हम इस तरह से स्लैब को ले सकते हैं। इस तरह से स्लैब सबको 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लैब को लेकर देखेंगे कि क्या इससे ज़्यादा पैरामीटर आ रहा है या नहीं। ये तो सबसे ज़्यादा पैरामीटर है, तो हम इसको जब देखते हैं 1/2 कर तो इसका भी क्या आ रहा है, उतना ही पैरामीटर आ रहा है। इसलिए ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ आपका।